नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कानपुर मैथ्स अकेडमी में। इससे पहले हमने इस वीडियो का एक पहला पार्ट अपडेट किया था। ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। आशा करता हूँ आपने पहला वाला पार्ट देखा होगा, जहाँ पे हमने बहुत बेसिक डिटेल्स देखी थी वेदों के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, उनके भाग के बारे में, उनके लेखकों के बारे में काफी डिटेल में हम देख चुके हैं। इस वाली वीडियो में हम उसका बचा हुआ पार्ट करेंगे और जो अन्य प्रमुख तथ्य हैं इन ग्रंथों से संबंधित उसको हम डिटेल में देखेंगे। अगर पहले वाले पार्ट को मैं यहाँ समराइज करूँ तो हमने देखा था वेद क्या होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, आरण्यक क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं। उसके बाद हमने ब्राह्मण साहित्य को देखा था, आरण्यक साहित्य को देखा था, फिर हमने उपनिषद देखा था और 108 जो उपनिषद थे उनके भाग देखे थे, द्विज देखा था किसे कहते हैं, बौद्ध प्रथा को देखा था, आश्रम व्यवस्था को देखा था, उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख देवता है उनके बारे में जाना था। हमने देखा था होत्र किसे कहते हैं, अर्थयु किसे कहते हैं, उद्गाता किसे कहते हैं। वैदिक साहित्य में जो आपका प्रस्ताव त्रयी, वेद त्रयी, कल्पसूत्र, व्याकरण ग्रंथ है, स्मृतियां है, इन सबको हमने डिटेल से देखा था। उपनिषद हमने देख लिए थे, तो महापुराण कितने हैं ये सब हम देख चुके हैं। आरण्यकों के विषय में हम जान चुके हैं। उपनिषद की जो भाग है वो देखा था, वेदों के जो ब्राह्मण है वो देखा था, वेदों की शाखाएं हमने देख लिया था, ऋग्वेद के देवता को भी हमने देख लिया था। इस ऋग्वेद में जो प्रमुख चीजें हैं, इंद्र के नाम है, वो सब हमने देख लिया था। फिर ऋग्वेद का जो कृषि की व्यवस्था है, अन्य देवता है ऋग्वेद की, उसको भी हमने देखा था। नदियों के नाम हमने देखा था जो ऋग्वेद में लिखी गई है, और उनका वर्तमान नाम क्या है वो भी हमने देखा था। हमने 6 वेदांत देखे, ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, मैत्रेयी संहिता, जवानोपनिषद, मनुस्मृति और नारद स्मृति। इन सबको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है वैदिक साहित्य में छंद। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। वैदिक साहित्य में छंद है वो कौन कौन से है? आपको गायत्री छंद मिलेगा, पितृष्ट छंद मिलेगा, जगती छंद मिलेगा, बृहदी छंद मिलेगा। ये आपको 4 छंद मिलेंगे किसमें? वैदिक साहित्य में। जो मनुस्मृति के भाष्यकार या फिर जिसको टीकाकार भी कहा जा सकता है, ये आपको मिलेंगे मेघातिथि और गोविंदराज, भारुची तथा कुल्लू भट्ट। ये 4 लोग क्या करेंगे? मनुस्मृति पे टीका लिखेंगे, जिससे जो मनुस्मृति के विचार उन पे ये तर्क देंगे और इस साबित करेंगे कि मनुस्मृति सही है या गलत है। उस तरह की विचारधारा निकल के आएगी। तो ये हमने बात कर ली किसके? मनुस्मृति के टीकाकारों। आगे हम देख ले जो याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार है, उसमें आपको विश्वरूप और विज्ञानेश्वर, जिसको मिताक्षरा भी कहा जाता है, वो मिलेंगे, और अपर राग ये भी आपको मिलेंगे। ये टीकाकार किसके हैं? याज्ञवल्क्य स्मृति के। इन टीकाकारों से मैच कराने को क्वेश्चन आपसे आ सकता है अगर टफ क्वेश्चन पूछना होगा। सामान्यतः नहीं पूछा जाता है, पर और टफ क्वेश्चन पूछना होगा तो आपसे पूछ लेगा कि किस स्मृति के कौन से टीकाकार हैं, उनको आप मैच कराइए। फिर हम जो प्रमुख उपवेद देखेंगे वो कौन से हैं? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। वेद त्रयी जब हमने बात की थी, वेद त्रयी में आप देखेंगे तो आपका आयुर्वेद को नहीं रखा जाता है। तो आयुर्वेद को रखा कहा जाएगा उपवेद के रूप में। वैसे वेद कितने हैं? 4। जब हम 4 वेद की बात करेंगे तो उसमें आयुर्वेद शामिल होगा, लेकिन जब हम वेद त्रयी की बात करेंगे उसमें आयुर्वेद शामिल नहीं होगा। इसलिए इसको कहाँ रखा जाएगा? उपवेद की श्रेणी में भी रखा जाएगा। आपसे इसलिए 4 नाम दे देगा। मैं बताइए कौन सा वेद नहीं है या किसको उपवेद की श्रेणी में रखा गया है? तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या फिर वेदों के यही 4 नाम दे दिए जाएंगे और फिर पूछा जाएगा कि किसको उपवेद माना गया है, तब आपको टिक लगाना होगा। तो आप ध्यान रखिएगा किसको कहा गया है? आयुर्वेद। फिर आप देख लें जो निरुक्त ग्रंथ है, ये कब की रचना है? 5वीं सदी की रचना है। व्यास की इसके रचयिता है। वैदिक शब्दों की जो व्युत्पत्ति का विमोचन है वो इसमें मिलता है। इसमें निरुक्त ग्रंथों में पुराणों के रचयिता हम देख लें, लोमश तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। इतिहास के स्रोत के रूप में अगर हम पुराण देखें, किस पुराण से किस ऐतिहासिक स्रोत का या किस वंश का हमको ज्ञात होता है, तो हम देखेंगे जो आपका विष्णु पुराण है इससे हमको मौर्य वंश का ज्ञान होगा। जो आपका मत्स्य पुराण है इससे आपका सातवाहन वंश का ज्ञान होगा, और उसके साथ साथ आपको शुंग वंश का भी ज्ञान मिलेगा। जो आपका वायु पुराण, इससे आपको गुप्त वंश का ज्ञान मिलेगा। तो अलग अलग पुराण अलग अलग वंशों से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, और मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से संबंधित है। इसको कनेक्ट करके भी याद करिए। वायु आप देख नहीं सकते तो ये गुप्त रहेगी और गुप्त वंश से संबंधित हो जाएगी। मौर्य आप देखेंगे विष्णु से संबंधित मिलेगा, क्योंकि मोर, फिर आप इसको याद रख लीजिए और मोर को कनेक्ट कर दीजिए किससे? विष्णु से। मत्स्य आप याद रखिए कि ये समुद्र में रहेंगे,
और समुद्र 7 हैं तो 7 वाहन से ये संबंधित। इस तरह से कनेक्ट करके भी आप याद कर सकते हैं। तो हमको इतिहास के स्रोत मिल रहे हैं पुराणों के रूप। हम देख लेते हैं वस्त्र मिलते हैं कुछ और उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाएगा। तो आपका जो नीवी होगा वो कौन सा वस्त्र होगा? अधो वस्त्र, मतलब नीचे के हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र। फिर आपका जो वासस होगा ये कौन सा होगा? ऊपर के हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र। फिर आपका अधिवासस होगा, अधिवासस को कहेंगे ओढ़नी। तो नीवी अधो वस्त्र, वासस ऊपरी वस्त्र और अधिवासस किसको कहेंगे? ओढ़नी को कहेंगे, मतलब चुंदरी जो आपकी ओढ़ी जाती है उसको कहेंगे किसको? अधिवासस। गव्य तथा गव्यती शब्द मिलेगा। ये चारागाह के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है। ये सारे शब्द आपसे मिलेंगे और टफ शब्द पूछ के आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ये किससे संबंधित है, तब ये आपकी मददगार साबित। फिर हम देख लेंगे आयश शब्द मिलेगा। ये किसके लिए होगा? तांबे और कांसे के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। अश्विनी शब्द जो आपका प्रयोग होगा इसको कहेंगे यही वो व्यक्ति है जिसने हल के प्रयोग की शिक्षा दी। अश्विनी कुमार नाम आपने सुना होगा। इनको कभी कभी क्या कहते हैं? जो आपका आयुर्वेद, उनसे भी कनेक्ट करके देखा जाएगा और इन्हीं के बारे में कहा जाएगा कि इन्होंने ही हल के प्रयोग की शिक्षा दी, या खेती में जो हम हल प्रयोग करते हैं उसकी शिक्षा किसने दी? अश्विनी ने। फिर हम देख लें जो युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द है वो कौन कौन से हैं। उसमें एक शब्द मिलेगा आपको गवेषण, कोशो और गव्य, तथा उसके साथ साथ आपको गम्य शब्द। ये 4 शब्द मिलेंगे जो युद्ध के लिए प्रयुक्त होंगे। कौन सा? गवेषण, कोशो, गव्य और गम्य। फिर हम देख ले जो आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद की जो शाखाएं थी, एक इसकी काटक शाखा, एक कपिष्टल शाखा, एक मैत्रायणी शाखा, एक आपका तैतरीय शाखा और एक आपका वाजसनेयी शाखा। उपनिषद हम देख रहे हैं जो यजुर्वेद के वो कौन से? कठ, ईशोपनिषद और श्वेताश्वरोपनिषद। फिर हम देखेंगे मैत्रायणी, ये भी उपनिषद है किसका? यजुर्वेद का। इसके बाद हम देखते हैं यजुर्वेद में आपको बहुत सारे अन्नों के नाम मिलेंगे और उनका मतलब क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। एक शब्द मिलेगा आपको ब्रीही, ये शब्द प्रयोग होगा किसके लिए? धान के लिए। एक शब्द प्रयोग होगा यव, ये किसके लिए? जौ के लिए। और ये जौ जो आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल की प्रमुख फसल थी। बाद में आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल में स्थान कौन ले लेगा? धान और गेहूं। तो पहले जो फसल उगाई जाएगी वो कौन सी? जौ होगी और इसकी प्रमुख भूमिका रहेगी, लेकिन बाद में यह स्थान कौन ले लेगा? धान और गेहूं। फिर हम देखेंगे एक शब्द मिलेगा माल, ये शब्द किसके लिए प्रयोग होगा? उड़द के लिए। मुद्ग शब्द मिलेगा, ये प्रयोग होगा मूंग के लिए। ओधूम शब्द मिलेगा, ये गेहूं के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है। और अंत में एक शब्द आपको मसूर मिलेगा। फिर हम देखेंगे ऋग्वेद में दिया गया है अध्वर्यु। अध्वर्यु किसको कहेंगे? मंत्रोच्चारण करने वाला, ये हमने पीछे भी देखा था। हल को क्या कहेंगे? शीर कहेंगे। और ये बात भी यजुर्वेद में हमको मिलेगी। फिर हम अगर देख ले जो आपका शतपथ ब्राह्मण, इसमें क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया। तो ये ग्रंथ किसको कह रहा है श्रेष्ठ? क्षत्रिय ज्यादा श्रेष्ठ हैं ब्राह्मणों से। सामान्यतः आपको क्या मिलेगा? ब्राह्मण आपको ऊपर मिलेंगे वर्ण व्यवस्था में, लेकिन शतपथ ब्राह्मण कहेगा कौन? क्षत्रिय श्रेष्ठ है। ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ऐसा कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जो ये कह रहा है क्षत्रिय ब्राह्मण से ऊपर। फिर हम देखेंगे विदेह माधव कथा का वर्णन भी आपको शतपथ ब्राह्मण मिलेगा। परिचक्रा का उल्लेख मिलेगा, जहां राजा कैब्र जो पंचाल के थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, ये आपको कहाँ मिलेगा? शतपथ ब्राह्मण में। फिर हम देखेंगे पांचाल जनपद की राजधानी जो कांपिल नगरी है उसको बताया जाएगा, और इसका उल्लेख आपको महाभारत में भी देखने को मिलेगा। जो पांडवों की पत्नी थी जिसको कहा जाता है पांचाली, वो यहीं की थी, ये भी आपको मिलेगा। फिर हम देखेंगे वैवस्वत मनु के समय में आने वाले जल प्लावन का वर्णन है। मतलब जो माना जाता है कि जो धरती की समाप्ति होगी वो किससे होगी? जल से, और फिर इसी जल से पुनर्जीवन होगा, मतलब फिर से जीवन की उत्पत्ति होगी। जल ही पूरे संसार के जीवन को समाप्त कर देगा और फिर जल से ही जीवन उत्पन्न होगा। और ये बात कहाँ कही गई है? शतपथ ब्राह्मण में। और किस मनु के समय ऐसा होगा? तब मनु भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो किस मनु के समय ये होगा आपको लिखा गया है वैवस्वत मनु के समय में। विदुषी कन्याओं का वर्णन है जिसमें गार्गी, गंधर्व, घृता, मैत्री, इन सब का वर्णन मिलेगा। कृषि की चारों क्रियाओं का वर्णन आपको मिलेगा, जिसमें जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई, ये 4 क्रियाएं जो कृषि से संबंधित है, इनका वर्णन आपको कहाँ मिलेगा? शतपथ ब्राह्मण में। महाजनी प्रथा का उल्लेख मिलेगा, जिन्हें सूदखोर और उसीदीन कहते हैं। उसीदीन आप याद रखिएगा, ये शब्द पूछा जा सकता है, ये किससे संबंधित है? ये सूदखोर है। तो जो महाजनी प्रथा है, मतलब जो सूद पे धन देने की व्यवस्था है,
या कहें कि ब्याज पे धन देने की व्यवस्था है महाजनों द्वारा या धनी व्यापारियों द्वारा, वो कहाँ मिलेगा आपको? शतपथ ब्राह्मण में मिलेगा। और इसी की निंदा बाद में आप देखेंगे किसमें? बौद्ध ग्रंथों में और जैन ग्रंथों में की जाएगी। इस महाजनी प्रथा की जो निंदा की जाएगी वो आपको मिलेगी। फिर हम देख लेते हैं, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि राजा वह है जिसे प्रजा का अनुमोदन प्राप्त हो। मतलब प्रजा ये माने कि ये हमारा राजा है तभी वो राजा है, अदरवाइज वो राजा नहीं है। तो आपको जो गणतांत्रिक व्यवस्था मिल रही है, लोग जब चाहेंगे तभी कोई राजा बन सकता है या राजा के पद पे रह सकता है। ये व्यवस्था आपको कहाँ मिल रही है? शतपथ ब्राह्मण। जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है वो सबसे पहले हमको यही देखने को मिलेगा। ये बात भी शतपथ ब्राह्मण में मिलेगी। तो शतपथ ब्राह्मण से संबंधित जितने प्रश्न आ सकते थे या जो कितने टफ से टफ प्रश्न आ सकते थे, उन सबको हमने कवर कर लिया है। फिर हम देखेंगे जो अथर्ववेद की उपनिषद है, एक तो आपको मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद, ये 3 उपनिषद आपको मिलेंगे। फिर हम देख लेंगे एक शब्द मिलेगा रई। ये संपत्ति के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है, जिसमें पशु मुख्यतः संपत्ति होते हैं। और बाद में आप देखेंगे जो गाय है वो आपकी संपत्ति रूप में होगी। तो अगर रई शब्द इस्तेमाल किया जाए गाय के लिए भी तो वो भी जस्टिफाइड होगा। फिर हम देख लेते हैं रेवा, जिसको नर्मदा नदी कहते हैं, और सदानीरा, ये 2 नदियां हैं। शतपथ ब्राह्मण में इन नदियों का उल्लेख है। फ्रात्य शब्द मिलेगा, ये अथर्ववेद में मगध के लोगों को कहा गया है। तो फ्रात्य शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? मगध के लोगों के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में अगर हम देखेंगे तो इसमें राजा को जीविका चलाने वाला कहा गया है और दान देने वाला कहा गया है। मतलब राजा को एक तो आपका प्रजापति के रूप में देखा गया है, दूसरा राजा ध्यान दे किसको? ऋषियों को और अपने इष्ट को, और उसके साथ साथ अपने यजमान को। तो एक यजमान व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, वो भी कहाँ मिलेगी? ऐतरेय ब्राह्मण में। और यहाँ दान देने की व्यवस्था मिलेगी। पुत्री को यहाँ पे कृपण कहा गया है। तो कृपण शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? पुत्री के लिए। और ये हमको कहाँ मिलेगा? ऐतरेय ब्राह्मण में। 4 आश्रमों का उल्लेख मिलेगा और उनके कर्तव्यों का भी उल्लेख मिलेगा। 4 आश्रम सबसे पहले कहाँ आपको मिलते हैं? जबालोपनिषद में। और लेकिन उनके कर्तव्यों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलेगा? ऐतरेय ब्राह्मण में। राजा की दैवी शक्ति या दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत जो हमको मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा? ऐतरेय ब्राह्मण। फिर हम देख ले छांदोग्य उपनिषद। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? इतिहास पुराण को पंचम वेद की संज्ञा दी जाएगी। तो जो इतिहास पुराण है उसको 5वें वेद की संज्ञा भी दी गई है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि 4 तो वेद हैं आपके, जो 5वां वेद जिसको माना जाता है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे इतिहास पुराण। फिर हम देखेंगे अथर्ववेद में इसका जो पृथ्वी सूक्त है, इसी को वैदिक राष्ट्रीय गीत माना जाता है। जैसे भारत का राष्ट्रीय गीत है, उसी तरह जो वैदिक राष्ट्रीय गीत है उसे किसको माना जाएगा? वो है आपका पृथ्वी सूक्त। और ये पृथ्वी सूक्त कहाँ दिया गया है? अथर्ववेद में दिया गया है। फिर हम देख लें एक ग्रंथ बृहदारण्योपनिषद। इसी में आपको याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलेगा। बृहदारण्य एवं छांदोग्योपनिषद को अगर हम देखें, इसमें कहेंगे कि जो चांडाल है उसको भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकार है। मतलब चांडाल को भी जो यज्ञ भोज है वो पाने का अधिकार है। जैसे हम मनुस्मृति में देख रहे थे कि चांडाल को पृथ्वी पे ही खाना चाहिए, समाज से बाहर रहना चाहिए, उसको समाज में इंटर ही नहीं करना चाहिए। लेकिन हम वही देखेंगे छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्योपनिषद, ये दोनों थोड़ा सा नरम पड़ते हैं। किसके लिए? चांडालों के लिए। और कहते हैं कि जो यज्ञ में अवशेष बचे वो पा जाए कौन? चांडाल। यज्ञ अवशेष के विषय में आप देखेंगे सामान्य जन है उनको भी कहा जाता है कि ये यज्ञ अवशेष खा सकते हैं। तो आप देखिए जो सामान्य जन को अवशेष मिल सकता था वो अवशेष चांडालों को भी मिल सकता था। ये बात कौन कह रहा है? बृहदारण्य एवं छांदोग्य उपनिषद। काठक संहिता में हम देखेंगे इसमें 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है इस पे विवाद है, लेकिन आपको काठक संहिता में मिलेगा कि 24 बैल मिलके हल को खींच रहे हैं। और जो कृषि है उसकी प्रधानता आपको देखने को मिलेगी, किसी इस स्तर तक पहुंच चुकी है। फिर हम देखेंगे अन्न को ब्रह्म रूप में किसमें माना गया है? तैत्तिरीय ब्राह्मण में। अथर्ववेद के अनुसार पृथ्वैन्य ने हल और कृषि को जन्म दिया है। देखिए जो आपका कृषि वाला पार्ट है ना, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जिसमें ये पूछा जाता है किस स्तर की कृषि थी। दूसरा ये पूछा जाएगा कि ये उत्पन्न कैसे हुई, तो किसी व्यवस्था प्रारंभ कैसे हुई। उसके बाद आपसे बार बार पूछी जाएगी। तो जो उल्लेख मिलेंगे कि किसने हल को जन्म दिया, किसने कृषि व्यवस्था को जन्म दिया, किसको अन्न कहा जाएगा, कौन सी खेती पहले होती थी। जैसे आप देख रहे थे जौ पहले उत्पन्न हो रहा था,
तो वो सब हमको देखने को मिलेगा। फिर आप जब देखेंगे जो आपकी यज्ञ परंपरा है, जिसमें अभी भी आप देखें तो जौ का प्रमुख भूमिका है। ये क्यों? क्योंकि ऋग्वैदिक काल में सबसे पहला उपजा अन्न कौन सा है? जौ। और इसी जौ को यज्ञ में आहुति रूप में दिया जाता था। और वर्तमान समय भी ये व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। आपने अपने घर परिवार में देखा होगा कि जब यज्ञ होता है, हवन होता है, तो उसमें जौ की आहुति दी जाती है। ये उसी परंपरा का पालन किया जाता है जो ऋग्वैदिक काल से चली आ रही है। फिर हम देखेंगे पुरुष मेघशु, इसमें व्यवसायों का वर्णन है। उसीद कहा जाएगा किसको? ऋण के लिए प्रयुक्त ये शब्द है। तो जो ऋण के लिए प्रयुक्त शब्द है कुशीद, वो हमको मिल रहा है कहाँ पे? तैत्तिरीय संहिता में। माप की इकाई देखेंगे आपको निष्क मिलेगी, शतमान मिलेगी, पाद मिलेगी, औष्णल मिलेगी, इन सब का जिक्र है। ये निष्क आपको देखेंगे दो रूपों में मिलेगा। एक तो आपको ये गहनों के रूप में मिलेगा और दूसरा आपको माप की इकाई के रूप में मिलेगा। ऋग्वैदिक काल में यही निष्क क्या था? एक आभूषण था। और उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? मुद्रा बन गया। तौल की इकाइयों में हम देखेंगे तो एक आपका मिलेगा कृष्ण, रत्तिका, और रत्तिका ही सबसे महत्वपूर्ण है। आज के समय में भी आप देखिए तो जब सोने को मापा जाता है वो रत्ती में मापा जाता है। तो ये रत्तिका कौन सी है? तौल की इकाई है। और यही सबसे छोटी इकाई है। सोना भी देखिए आप इसी में मापा जा रहा है। एक इकाई आपको और मिलेगी जिसको कहते हैं गुंजा। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था गुंजा के बीज होते हैं और इनको भी तौल की इकाई मानी जाती है। फिर हम देख ले परीक्षित के विषय में। इसको कहा गया है ये मृत्युलोक का देवता है। और ये बात कहाँ कही गई है? अथर्ववेद में। जो स्वर्गलोक का देवता है इंद्र माना जाएगा, जो मृत्युलोक का देवता है कई जगह उसको यम माना जाएगा, लेकिन जो परीक्षित यमलोक का देवता है या मृत्युलोक का देवता है उसको कहाँ लिखा गया है? अथर्ववेद में। फिर हम देखते हैं जो शतमान, शतमान किसके लिए प्रयोग होगा? ये चांदी की एक मुद्रा है और उस रूप में ये प्रयोग हो रहा है। ब्रह्मा किसको कहा जाएगा? सभी यज्ञों को संपन्न कराने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहा जाएगा। निष्काम कर्म का सिद्धांत आपको कहाँ मिलेगा? ईशोपनिषद में। और जो आपका कठोपनिषद है इसमें आचार्य यम द्वारा नचिकेत को ब्रह्मा विद्या का उपदेश दिया गया। तो नचिकेत की जो कथा है वो आपको कहाँ मिलेगी? काठोपनिषद। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार अगर हम यज्ञोपवीत के बारे में देखें, जनेऊ कौन कौन धारण कर सकता है और किस रूप में धारण कर सकता है, तो हम देखेंगे ब्राह्मण धारण करेगा कपास का जनेऊ, क्षत्रिय धारण करेगा सन का जनेऊ, वैश्य धारण करेगा ऊन का जनेऊ। तो यज्ञोपवीत के लिए जो अलग अलग विधियां दी गई है कि कौन सा व्यक्ति किस चीज से बनी जनेऊ को धारण करेगा, वो हमको देखने को मिल रही है। वाजसेयनी संहिता में हम देखें अगर तो आपको मिलेगा वैश्य शब्द सबसे पहले यही मिलेगा। तो वैश्य शब्द सबसे पहले कहाँ मिल रहा है आपका? वाजसेयनी संहिता में। अथर्ववेद में आप देखेंगे तो ये पशुओं की वृद्धि के लिए कामना की गई है। माप की इकाई भी अगर देखेंगे निष्क जैसे मिल गया आपका, ये सोने की माप की इकाई है। शतमान आपका मिल गया, ये चांदी की माप की इकाई है। पाद कृष्ण आपको मिलेगा, ये भी माप की आपकी एक इकाई है। तो निष्क सोने की इकाई और ये निष्क दो रूपों में प्रयोग हो रहा है, एक आभूषण रूप में और दूसरा माप तौल की इकाई के रूप में। शतमान आपको चांदी की माप की इकाई मिलेगी। फिर हम देखें आपका जो आपका कठोपनिषद है इसी में बात की गई है यम और नचिकेत कथा की, और 3 वर जो मिलते हैं किसको? नचिकेत को, उसकी चर्चा यहाँ की गई है। छांदोग्योपनिषद में देखेंगे आरूढ़, उद्धालक और श्वेत केतु, इनके मध्य संवाद है और उसकी चर्चा की गई है। बृहदारण्यक उपनिषद में देखेंगे इनको सारे उपनिषदों में सबसे महान माना गया है और प्रवक्ता महेश याज्ञवल्क्य ने इसको लिखा है। यज्ञ के विषय में आप देख लीजिए। यज्ञ के विषय में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि कौन सा यज्ञ कौन करेगा और कितने तरह के यज्ञ है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो हम अगर सबसे पहले देखें तो राजसूय यज्ञ है जिसको कौन करेगा? राजा करेगा उसके राज्याभिषेक के समय। फिर हम देखेंगे अश्वमेघ यज्ञ, ये शक्ति का द्योतक है। फिर हम देखेंगे वाजपेयी यज्ञ, ये आपका रथ की दौड़ से संबंधित है जिसमें राजा के सहयोगी उसको विजयी बनाते हैं। अश्वमेघ यज्ञ में घोड़ा दौड़ेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर उस घोड़े को कोई पकड़ लेता है तो उसको राजा से युद्ध करना पड़ता था, और अगर नहीं पकड़ता है तो ये मान लिया जाता है कि जिस जिस क्षेत्र से वो घोड़ा गुजरा उस क्षेत्र के राजाओं ने उस घोड़े के मालिक का या उस घोड़े को छोड़ने वाले राजा का आधिपत्य स्वीकार कर लिया है। वाजपेयी में देखेंगे आप एक रथ दौड़ होगी जिसमें जो राजा के सहयोगी हैं उसको विजयी बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें भी राजा अपने जो सहयोगी हैं या फिर जो अपनी शक्ति है उसको दिखाने का प्रयास करेगा कि कौन कौन राजा को सहयोग कर रहा है। अग्निष्टोम मिलेगा। अग्निष्टोम किस लिए है? सोम पीसा जाता है इसमें और अग्नि को
बलि दी जाएगी। फिर देखेंगे यज्ञ से पूर्व याज्ञिक व उसकी पत्नी 1 वर्ष तक सात्विक जीवन जिएंगे। तो अग्निष्टोम यज्ञ करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि जो इस यज्ञ को करने वाला है उसको सात्विक जीवन जीना पड़ेगा, वो भी 1 साल तक। सोम पीसकर अग्नि को इसमें बलि दी जाएगी। ये अग्निष्टोम का नियम है। अब हम देख लें जो पंच महायज्ञ, ये कौन करेगा? पहली चीज तो इसको गृहस्थ करेंगे। इसमें 5 यज्ञ आपको मिलेंगे जो गृहस्थों द्वारा किए जाएंगे, अलग अलग कार्यों के लिए ये होंगे। सबसे पहला आपका ब्रह्मा यज्ञ या ऋषि यज्ञ। अब ये यज्ञ क्यों करेगा गृहस्थ? जो प्राचीन ऋषि हैं उनके प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए। देव यज्ञ करेगा किसके लिए? देवताओं के लिए। पितृ यज्ञ करेगा किसके लिए? पितरों के लिए। नृयज्ञ या मनुष्य यज्ञ करेगा अतिथि सत्कार के लिए। और भूत यज्ञ या बलि यज्ञ करेगा किसके लिए? समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता दर्शाने के लिए। जो पंच महायज्ञ है वो कौन करेगा? गृहस्थ करेंगे। और ये 5 वो महायज्ञ है जिनको गृहस्थों द्वारा किया जाएगा। वो किसको समर्पित है ये भी हमने देख लिया। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया है। इसके पहले वाले पार्ट को भी आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इसको कंबाइन करके बनाया गया है। दरअसल इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों एक ही वीडियो का पार्ट है, लेकिन इसको 2 भागों में इसलिए तोड़ा गया क्योंकि एक भाग में ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आपके लिए बोरिंग हो जाता है, क्योंकि इसमें जो तथ्य दिए गए हैं वो बहुत ज्यादा दिए गए हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। इसलिए दोनों वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी आपको सीखने को मिला इस वीडियो से तो प्लीज इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कीजिए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।